पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वो इकलौता देश है जो बिना कमाई के खाने की कोशिश भी करता है और पिछले 70 साल से खा भी रहा है। ये भी कमाल की बात है। अच्छा, पाकिस्तान को ये लगता है कि कोई ना कोई सुपर पावर तो उसे बचा ही लेगा। अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। सऊदी अरब, यूएई। क्यों ऐसा करेंगे भाई? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और अगर हमारा देश कोलैप्स कर गया तो जो बॉम्ब्स है वो चले जाएंगे आतंकवादियों के हाथ में, और इस डर से हमारे देश को कोई कोलैप्स नहीं करने देगा, कोई बर्बाद नहीं होने देगा और हमें पैसे मिलते रहेंगे। और उनकी थ्योरी अभी तक कामयाब भी हो रही है। हाँ भाई, उनकी जो आवाम है भूखों मर रही है, एजुकेशन गिरती जा रही है, 30% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बाकी के 30% गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर रहते हैं, 20% लोग मिडिल क्लास फैमिली में हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो पूरी मलाई खाते हैं पाकिस्तान की। खैर, ये तो आम बातें हैं जो पाकिस्तान के बारे में हर पाकिस्तानी जानता है और देश भी जानते हैं दुनिया के। लेकिन अभी नया नया क्या हुआ है, सऊदी अरब के बारे में क्या है? सऊदी अरब से ये लोग पैसे ले रहे हैं। पैसे क्यों ले रहे हैं भाई? पैसे बदले आप क्या दे रहे हो? अब ऐसा तो नहीं होगा ना अरबों डॉलर बार बार ले रहे हो, बार बार पैसे मांग रहे हो और बार बार पैसे दे भी रहे हैं। और जब भी इनको पैसे मिलते हैं, चाहे आईएमएफ से मिले, चाहे चाइना से मिले, चाहे सऊदी अरब से मिले, यूएई से मिले, अमेरिका से मिले, कहीं से भी मिले, इनके जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो सरकारी एजेंसीज हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ऐसे बताते हैं जैसे पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ गई है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे बताते हैं। ये नहीं कहते कि लोन दिया। अच्छा चलो, लोन दे भी दिया तो कोई भी देश या कोई भी इंसान, ये तो आम बात है कि अगर मैं, आप या कोई देश किसी और को पैसे देगा, पेमेंट करेगा, तो बदले में कुछ तो चाहेगा, कुछ तो लेगा। ऐसा तो है नहीं कि पैसे फालतू आ रहे हैं, आपने कहा उठाओ चलो ले जाओ। पाकिस्तान गया मांगने सऊदी वालों ने, शेखों ने बोला कि चलो उठाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, कुछ तो बदले में देंगे। तो न्यूज़ अभी ये आ रही है कि कराची जो बंदरगाह है, जो कराची पोर्ट है, उसका पूरा संचालन, पूरी कंट्रोल सऊदी अरब को मिलने वाली है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है कि पूरे पाकिस्तान से जितनी जीडीपी आती है पाकिस्तान की, उतना अकेले कराची से आती है, बल्कि उससे ज़्यादा आती है। और वहाँ रह रहे लोग सोचते हैं कि कराची मतलब दुनिया का बेस्ट शहर, और कई बार वो मुंबई से कंपेयर भी करते हैं, भारत के महाराष्ट्र की मुंबई से या मुंबई से। पर मैं आपको बता दूं कि मुंबई कंपैरिजन में कराची कुछ भी नहीं है। मुंबई में इतना पैसा है कि मुंबई अकेला पूरा पाकिस्तान परचेज कर सकता है और कराची कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान में एक बहुत नामी शहर है और हज़ारों लोग वहाँ जॉब करते हैं, लाखों लोग वहाँ रहते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। अब कराची पोर्ट का पूरा कंट्रोल मिलने वाला है सऊदी अरब को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई सऊदी अरब ने बोला यार तुमने बहुत पैसे ले लिए, बदले में क्या दे रहे हो, अब ये बताओ। जैसे चाइना से पैसे लेते आ रहे हैं, इन्होंने चाइना से सीपेक के नाम पे तकरीबन 60 अरब डॉलर खा गई है और 60 अरब डॉलर उनको और बोला कि लगाओ। उसके बदले चाइना ने क्या मांगा इनसे? एक तो वो जो रोड जा रही है सीपेक की, वो तो मांगी रखी है। उसके अलावा जो ग्वादर पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो चाइना के पूरे कंट्रोल में है। क्योंकि पाकिस्तान के पास सॉफ्टवेयर बनाने वाले तो लोग हैं नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, कि रिसर्च कुछ करेंगे, कुछ सामान बेच दें किसी को। इंजीनियर क्या होते नहीं है, डॉक्टर क्या होते नहीं है, गिने चुने कुछ होते हैं जो अपने लिए काफ़ी नहीं होता, तो किसी को क्या बेचेंगे ये? और कुछ ये उत्पादन करते ही नहीं है। हाँ, एक ही उत्पादन इनके पास है, आतंकवाद, उसे कोई परचेस करेगा नहीं, तो फिर क्या देंगे? तो इनके पास है ज़मीन, वो ही बेच देते हैं। तो सऊदी अरब को इन्होंने दे दिया कराची का पोर्ट। अब कराची पोर्ट सऊदी अरब ने ले तो लिया, लेकिन वहाँ दूसरा मसला फंस गया। वहाँ जो मसला है वो मसला ये है कि टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कहता है कि कराची तक उनका एरिया है और कराची में किसी को धंधा करना है, किसी को काम करना है, तो पहले टीटीपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसा माना जाता है कि
इस्लामाबाद के 45-50 किलोमीटर के रेडियस के बाद पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी या पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, बीच में है, थोड़ी जगह यहाँ होगी, थोड़ी जगह वहाँ होगी, पर पूरे देश में कंट्रोल नहीं है। और खैबर पख्तूनवा के तो काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ बाकायदा जो बिजनेस मैन है वो हफ्ता या टैक्स देते हैं टीटीपी को। अब अगर टीटीपी टैक्स ले रहा है और टीटीपी ने जो कुटाई करी है पाकिस्तान की फौज की, जितने लोग मारे हैं, उधर बलूचिस्तान के अंदर बीएलए, बीएलएफ, मुजीब ब्रिगेड, ये जो 3 फोर्सेस हैं, इन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस की ना सिर्फ कवर खोद रखी है, बार बार वहाँ मार देते हैं, कभी 100, कभी 200, कभी 500। उसके अलावा वो चाइनीज को मार देते हैं। वो कहते हैं चाइना वाले यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। भाई चाइना वाले हमारे देश में आ क्यों रहे हैं, हमें बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं चाहते चाइनीज हमारे यहाँ आए, फिर ही पहुँचोगे तो हम मार देंगे। अब सऊदी अरबिया ने कराची पोर्ट लेने की बात कर ली, तो अब क्या वो टीटीपी से डील करेंगे या टीटीपी सऊदी अरब के लोगों को भी मारना शुरू कर देगा। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान के जो सर्वे सर्वाएं, शहबाज शरीफ नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री नाम के लिए, सर्वे सर्वा है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को पता है कि भाई मेरी लाइफ का चल रहा है गोल्डन पीरियड, मैं जिस दिन जनरल नहीं रहूंगा या फील्ड मार्शल नहीं रहूंगा, इमरान खान की तरह किसी जेल में घुसा दूंगा। तो उससे पहले पाकिस्तान से रुपये निचोड़, डॉलर्स बनाओ और भागो यहाँ से। और कहाँ भाग के जाएंगे, किसी यूरोप की कंट्री में या अमेरिका में, कनाडा में, और निकल लेंगे। ये इनका यही है। इनसे पहले तो थे आर्मी चीफ पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा, उन्होंने क्या किया था, जैसे वो रिटायर हुए इस समय वो नीदरलैंड में है, यानी यूरोप में है, और वहाँ उनकी फूड चेन चल रही है, फूड चेन रेस्टोरेंट्स की चेन, अपना मस्त खा रहे हैं। अब कोई उनसे पूछे कि भाई आर्मी चीफ पाकिस्तान के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उन्होंने यूरोपियन कंट्री में एक फूड चेन रेस्टोरेंट की खोल दी, जिसमें ऐसा माना जाता है कि उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन लगाया है, $1 बिलियन, और पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट कर चुकी है। तो जो $1 बिलियन लगाए हैं पाकिस्तान के जनरल साहब ने, कहाँ से आए ये पैसे। भाई भारत में भी जनरल है, पाकिस्तान के रुपए से 3 गुना ज़्यादा वैल्यू है भारत के रुपए की। तो भारत के पास जो रुपए हैं, भारत का जो वैल्यूज़ हैं, पैसे हैं, उन पैसों के बदले हमारे जनरल्स तो कहीं जाते नहीं है। हमारे जनरल्स, हमारे नेता, हमारे पीएम सीएम रिटायरमेंट के बाद भी भारत में ही रह रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कल्चर नहीं है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात, पाकिस्तान को रहने लायक समझते नहीं ये लोग। दूसरी बात, पाकिस्तान में अलाउड है 2 कंट्री की सिटीजनशिप लेना। तो इनकी जो एलिट क्लास भी है, उनके पास भी 2 देशों का सिटीजनशिप है। ज़्यादातर के पास यूके या कनाडा या यूएसए इनकी सिटीजनशिप है, प्लस साथ में पाकिस्तान की भी है। तो ये लोग जब राज कर रहे होते हैं तभी ये सिटीजनशिप ले चुके होते हैं, तो वहाँ जाके रहने में कोई बुराई नहीं है, दिक्कतें नहीं है। होती है बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट पहले कर देते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब इन्हें करना क्या है, इनका एक ही मकसद होता है, इनका मकसद होता है कि पैसे निकालने, पैसे इकट्ठे करने, रिटायरमेंट के बाद यहाँ से भाग जाना। जितने भी एलिट क्लास के लोग हैं पाकिस्तान के, इनका एक भी बच्चा पाकिस्तान में नहीं पढ़ रहा होता, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाने लायक कॉलेजेस ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। गिनी चुनी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कितने बच्चे पढ़ लेंगे। ये सब या तो यूरोप में पढ़ रहे होते हैं, या कनाडा में, या अमेरिका में, ये सब यहीं पढ़ रहे होते हैं। और पाकिस्तान के जो अंदर लोग हैं वो भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की प्रोग्रेस नहीं हुई है तो इसलिए नहीं हुई है कि ऐसे ही पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के 200 से 400 बिलियन डॉलर्स बाहर एज ब्लैक मनी जमा कर रखा है। किसी ने सिंगापुर में, किसी ने कनाडा में, किसी ने अमेरिका में, किसी ने यूरोप में, कहीं ना कहीं कर रखा है जब्त। अब सऊदी अरब वाले वो ये कह रहे हैं कि भाई पैसे तुमने हमसे ले लिए, सामान तुम्हारे पास कुछ है नहीं बेचने के लिए, कुछ देने के बाबा है नहीं, और पैसा वापस हमारा आएगा ये तो हम सोचते भी नहीं है, पता है कि पॉसिबल ही नहीं है आना। तुम लोग पैसा वापस कर दोगे तो फिर क्या होगा दुनिया में, और क्या हो बचेगा। तो हमें कुछ तो चाहिए भाई, पैसा हमारा फालतू तो है नहीं कि देश ने टैक्स लिया, हमने आपको पैसा पे कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो पैसे बदले कुछ चाहिए। तो पाकिस्तान ने बोला जी साहब बोलो क्या चाहिए। आसिम मुनीर बोले क्या चाहिए, उन्होंने बोला हमें कराची एयरपोर्ट चाहिए।
हमें कराची पोर्ट चाहिए, ठीक है, कराची पोर्ट आपका हुआ जी, और कराची पोर्ट अब सऊदी अरबिया का हो गया। अब उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10-20 बिलियन डॉलर और ले लेंगे ये, उसको आधे आर्मी वाले खा लेंगे, आधे सरकार वाले खा लेंगे, एक आधा परसेंट 2% जो बचेगा वो जरूर दिखा देंगे, देखो यहाँ हमने लगा दिया, हमने बना दिया। और ना भी दिखाएं तो क्या है, आसिम मुनीर ने एक अमेंडमेंट करा है कोर्ट के अंदर, और वो अमेंडमेंट ये कहता है कि आसिम मुनीर से जब तक वो फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, तब कोई सवाल नहीं पूछ सकता उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। और यही नहीं, अगर वो रिटायरमेंट भी हो जाएंगे तब भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। मतलब आपने एक व्यक्ति को, एक इंसान को पूरे कानून से, पूरे संविधान से ऊपर खड़ा कर दिया कि भाई तुमसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। तो अब आज से बुरे कुछ भी करें, कल को कोई डील भी हो गई, शहबाज शरीफ ने कर ली, वो फंस गया बंदा, उन्हें कहते हैं आसिम मुनीर ने की थी जी, कहानी खत्म। आसिम मुनीर से पूछने की औकात इस समय उनके सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान चेंज कर दिया। अब किस एक्ट के तहत उनसे पूछताछ करेंगे आप? एक्ट तो है ही नहीं। ये भी कहानी है। तो एक देश जहां पर एक इंसान संविधान से ऊपर हो जाए तो उस देश का भविष्य क्या है ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो देश का भविष्य अंधकार में है। और आसिम मुनीर को अच्छे से पता है कि 5 साल 7 साल 10 साल जितना भी मुझे रहना है, इसमें खींचो माल, नोट बनाओ, बढ़िया डॉलर्स कमाओ, उनको भेजो यूरोपियन कंट्रीज में, उनको भेजो अमेरिका में, कनाडा में, और जब यहाँ रिटायरमेंट होंगे तो बच्चों के साथ फैमिली मस्त वहाँ सेटल हो जाएंगे और खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। बाहर में जाए पाकिस्तान, बाहर जाए पाकिस्तानी जनता। ये है कहानी आसिम मुनीर की। अब दुनिया के अंदर चल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर कराची पोर्ट हो गया सऊदी अरब वालों का, ग्वादर पोर्ट हो गया चाइना वालों का, डॉलर्स जो यहाँ से आए थे वो हो गए आसिम मुनीर के, शहबाज शरीफ के और एलीट क्लास के जो लोग हैं उनमें से कुछ, और पाकिस्तान का कर्ज हो गया पाकिस्तानी जनता का। ये है सच्चाई आज की डेट में। अब बाकी आप लोग बुरा लगे, पाकिस्तान वालों को दिक्कत लगे, वो ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, आपकी अशराफिया जो है, जो टॉप एलीट है, वो चोर चक्के नहीं है और सारे ईमानदार हैं, पाकिस्तान में सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पाकिस्तान के लोग खुशी से रह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अच्छी चल रही है, कॉलेज अच्छे चल रहे हैं, जो अशराफिया हैं उनके बच्चे सारे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि ऐसा नहीं है। जय हिंद,